अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर समरियाल के अंदर और संदूक बंद लाश की तीसरी मरकज़ी करदार अजीज़ा की जो बेटी थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया, जो बच्चा लेना चाहती थी, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, जो कि काफ़ी देर से फ़रार थी, लेकिन अब वो भी पुलिस की ज़ेर हिरासत है और हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछेंगे कि क्या इसको ये इल्म था और सारा वाक़या कैसे पेश आया। बताएं जी, ये सब कुछ कैसे पेश आया। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, मैं फैसलाबाद में थी। जी, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। मैं आपको इस चीज़ का नहीं था पता? नहीं, आपकी वालदा तो कहती हैं कि इनको सारा इल्म था और आप लेके गई हैं बच्चा, उनके बयान मौजूद हैं। मेरी अम्मी को भी इस चीज़ का नहीं था पता। ये उसी दिन ही इरम और इन दोनों ने मिलके जो भी किया, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। मैं इरम फैसलाबाद में थी। इरम और किसने मिलके? अम्मी को उसने साथ में लाया है, जहाँ दोनों ने मिलके किया है। दूसरा कौन? अम्मी और इरम। अम्मी और इरम ने किया है। वो तो कहती है मैंने किया ही सारा कुछ आपके लिए। उनको जैसे उस टाइम पे इरम ने आगाह किया, उनको बस वही पता था। उनके बकौल तो ये कि उनकी वीडियो मौजूद है, उनका ये बयान था कि वो मुझे फंसा के चलेगी या फरार है, अब नज़र नहीं आ रही। ये आपकी माँ का बयान है। पता नहीं मुझे नहीं पता। वो कहाँ गई थी आप फिर ये सारा जब मामला हुआ है? कहीं पे भी नहीं, इधर ही थी। ऊंचा बोले ना थोड़ा सा। इधर ही थी, समरियाल में थी। समरे वाली थी आप? जी। अच्छा, तो वो जो आपका बच्चा छोटा आप लेके चली गई अपने गाँव में, जहाँ पे जाके उसका जनाजा भी कर दिया, वो क्या सारा माजरा है? बताएं तो सही ना तफसील से। मेरी इरम से तकरीबन 1.5 साल पहले की बातचीत होती थी ठीक बच्चे है। के बारे में। उसी की वजह से मैंने घर में भी झूठ बोल दिया था अपने ससुराल वालों से भी। तो उसने मुझे बोला था कि मैं ईदी सेंटर से या किसी गरीब माँ बाप से जो अपनी औलाद देते थे, मैं उनसे तुम्हें बच्चा लेके दूँगी। ठीक है। उसी दौरान वो वक्फे से मुझसे पैसे वगैरह भी लेती रही है आस्ता आस्ता। तो एंड पे उसने ये किया है, वो भी मैंने अपने पैसों का मुतालबा किया था कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। रात को मेरी बात हुई है और सुबह इसने मुझे बोला है कि तुम आ जाओ, बच्चे का इंतज़ाम हो गया, मेरे पास 8 माह की हामला खातून आई है, तो वो भी लास्ट है उसका 8वां मंथ। ठीक है। तो उसने बोला है कि मैं बच्चा दे देती हूँ, तो तुम मुझे 15,000 रुपये भेजो, मैंने उसकी मेडिसिन वगैरह मंगवानी है। मुझसे इरम की ये बात हुई थी। अच्छा, जी। यानी 15,000 उसने उस दिन भी आपसे ले लिया और पहले भी आपसे पैसे लेती रही है? जी, वक्फन लिए हैं उसने पैसे, तकरीबन 4 लाख रुपये तक ले लिए मुझसे। 4 लाख रुपए उसने आपसे लिया ये बच्चे के लिए? जी। अच्छा। और वो भी ये कह के कि मैं ईदी सेंटर से लेके दूँगी या किसी गरीब माँ बाप से लेके दूँगी। अच्छा, तो ये जो सारा वाकया हुआ, सारा वाकया पेश आया, आपको कब पता लगा इसके बारे में? मुझे दूसरे दिन पता लगा था। उस दिन आपको नहीं पता लगा? नहीं। तो वो जो आपकी वालदा का सारा बयान मौजूद है कि वो कह रही हैं कि वो मुझे फंसा के चले गई है मेरी बेटी, और वो बच्चा उधर जाके दफना भी दिया, उसका जनाजा भी कर दिया, वो क्या सारा बयान है? जनाजा तो किया था, क्योंकि मुझे तो ये था कि इरम ने वो 8 माह की उसकी माँ की मर्ज़ी से मुझे ये बच्चा दिया है। अच्छा। तो वो तो मैं लेके गई थी, लेकिन जब मुझे इरम ने बोला था ना कि तुम्हारी माँ को बच्चा दे के सियालकोट भेजा है, तो मैंने उस वक्त इरम को बोला था, मैंने कहा मेरी माँ को तो कुछ भी पता नहीं था। तो उसने बोला था मैंने उनको सब कुछ बता दिया है, तो उन्हीं को बच्चा दे के भेजा, मैं खुद नहीं जा सकी। अच्छा, जी। यानी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जो औरत को मार के ये बच्चा छीना गया उससे? नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। अच्छा। ये तो दूसरे दिन मुझे मकान मालिक की कॉल आई थी, तो उसने बोला कि आपके घर के आगे जो है ना लोग इकट्ठे हैं, आपकी अम्मी के घर के आगे। तो उसने मुझे सारा मामला बाद में बताया था। सही है। जी। तो अभी जो इरम है वो तो सारे इस मामले से कहती है कि मेरा इधर इसमें तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये सारा कुछ इन्होंने ही किया है, आपकी वालदा और आपने मिल के किया है। मैं तो यहाँ पे नहीं थी, मैं तो फैसलाबाद थी, और फैसलाबाद से मैं तकरीबन 11:15 बजे वहाँ से चली, और मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तकरीबन मैं सियालकोट पहुँची हूँ, वहीं से सीधा। आप क्या समझती हैं कि ये जो इतना बड़ा सान्या हुआ है ये ठीक किया गया है? नहीं, बिल्कुल हम्म? नहीं। मैंने इस तरह से नहीं था इरम को बोला, मुझे इसने बोला था कि मैं किसी गरीब माँ बाप से लेके दूँगी या फिर मैं यतीम खाने से लेके दूँगी। मुझे इरम ने इस तरह नहीं था बोला कि मैं तुम्हें इस तरह दूँगी। आपकी जो वालदा का बयान है कि मेरी बेटी को पता था सारा कुछ और मैंने उसके लिए सारा कुछ किया है, उसका घर बचाने के लिए सारा कुछ किया है, क्या आपके ऊपर आपके जो खामद थे और ससुराल थे उनका भी प्रेशर था कि कोई बच्चा होना चाहिए आपका?
नहीं, घर में छोटी मोटी बात होती है लेकिन इतना नहीं था, प्रेशर नहीं था। बस मैं इरम की बातों में आ गई और मैंने अपना घर खराब कर लिया। शर्मिंदा हैं इस सारे वाक़या से? नाजरीन, अभी हमारे साथ थाना संब्रियाल के SHO शबीर गिल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारा केस बड़ी तेज़ी के साथ सॉल्व भी किया और मुल्ज़मान और मुजरमान को कैफ़रे करदार तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं। इनसे आज हम इस चीज़ की डिटेल पूछेंगे कि उनके ऊपर इनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, और दूसरी चीज़ ये कि इनके ऊपर कौन कौन से केसेस चार्जेस लगे हैं और इनकी सज़ा क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो एक केस था, अपनी नौयत का बड़ा एक सानहा टाइप केस था, बड़ा दर्दनाक केस था, इससे पहले आपने इस तरह के कितने केसेस को देखे? जी मेरी तरफ का तो ये पहले केस है। अच्छा जी। इससे पहले कोई केस नहीं है आपका? नहीं, ये मैंने पहले केस देखा। अच्छा, तो आप बताएं इसमें कि कौन कौन सी ये इस पे चार्जेस लगे हैं, अभी कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं? जी इसमें सबसे पहले तो हमने अगवा की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया था, तो उसके बाद जब हमें डेड बॉडी मिली तो फिर हमने इसमें सेक्शन 302 ऐड कर दी। फिर उसमें हमने 50 जो है वो रिकवर किया, फिर उसमें भी हमने जो रेलिवेंट सेक्शन था 201 वो ऐड कर दिया। तो जितने भी इससे रिलेटेड सेक्शन रेलिवेंट थे वो हमने लगा दिए। ठीक है। अच्छा सर, ये जो दफ़ात हैं इनकी क्या सज़ा होगी कम से कम, क्योंकि आपकी तफ्तीश के मुताबिक ये जो कत्ल है, एक कत्ल है या दो कत्ल हुए हैं? जी ये 2 कत्ल हैं, बेसिकली डबल मर्डर है, और इसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। ठीक है। वो आगे कोर्ट का काम है और इसमें सज़ा होगी, हम करवाएंगे। इसमें जितनी मैक्सिमम एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट की है, तो अगला काम तो फिर कोर्ट का है। वैसे इसकी सज़ा मैक्सिमम सज़ाए मौत है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएं हमें कि हमने उन मुल्ज़मान के इंटरव्यूज़ भी किए, उसमें जो अजीज़ा खातून है वो इरम पे इल्ज़ाम लगा रही है, ठीक है, जो जिसके घर ये सारा वाक़या पेश आया। दोनों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का क्या किरदार है आपकी तफ्तीश के मुताबिक? जी दोनों ही मुलव्वस हैं इस हुकूमे में, बराबर की शरीक जुर्म है, इरम भी और अजीज़ा भी। बेसिकली इन्होंने ही मर्डर किया है, और इरम ने अपने घर में उसको बुलाया, उसके घर में ये हुआ हुआ है। उसके बाद फिर जो अजीज़ा है वो उसको लाश को संदूक में पैक करके वो संदूक अपने घर में ले गई थी, और वो संदूक हमने उसके घर से ही रिकवर किया था। तो ये दोनों बिल्कुल मुलव्वस हैं। अच्छा सर, जो इरम थी, जो डॉक्टर की बीवी थी, वो क्या खुद भी कोई डॉक्टर है या क्या? जी ये अताई डॉक्टर टाइप जैसे होते हैं, ये बिल्कुल मोहल्ले की औरतों को दवाई वगैरह ये देती थी। ठीक है। तो सर, जो अजीज़ा की बेटी है उसके बयान के मुताबिक, जो हमने उससे गुफ्तगू जब इंटरव्यू किया, तो उसका ये कहना था कि इरम ने मेरे से काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए हैं इस मामले को बच्चा देने के हवाले से। तो इसमें आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? हाँ जी, तफ्तीश में ये बात आई है, वो बाकी पैसे वो लेती रही है। जो इरम मुलज़मा थी वो किरण से पैसे लेती रही है। अच्छा सर जी, अभी तक आपकी जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है, और कब तक उम्मीद रखते हैं आपके ये सज़ा इनको मिल जाएगी तीनों मुल्ज़मान को? जी तफ्तीश हमारी कंप्लीट हो गई है, तमाम मुल्ज़मान हमने अरेस्ट कर लिए हैं। तो आगे जो है इसमें जितनी एविडेंस है वो हमने कलेक्ट कर ली है। मज़ीद हम इसमें अगर कोई रहती भी है तो वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। मुल्ज़मान जो है वो जुडिशल हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो इसमें फिर चलान मुरतब करके वो कोर्ट में हम सबमिट करवाएंगे और मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे थाना संब्रियाल के अंदर, और ये जो वाक़या था संदूक बंद औरत का, इसकी जो तीसरी मरकज़ी किरदार थी अजीज़ा की बेटी, उसका भी आपने बयान सुना, और SHO साहब का भी आपने बयान सुना कि उनकी तफ्तीश अब जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और हमने जो है वो जुडिशल की तरफ कोशिश हैं, और अब ये अदालत का काम है कि उनको क्या सज़ा देती है। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।